नमस्कार। हम रेकी के बारे में बात करेंगे। कुछ टीचर्स जो हैं, शिक्षक जो रेकी सिखाते हैं, वो ट्रेडिशनल होते हैं, जिन्होंने परंपरागत तरीके से सीखा होता है। जैसे डॉक्टर मिकाओ उशुई ने 1922 में रेकी को इन्वेंट किया। फिर से जापानी भाषा में उन्होंने लिखा, इस ज्ञान को प्रकाश में लाए। उसके पहले भारतवर्ष में ऐसा नहीं था कि भारतवर्ष में ये ज्ञान नहीं था। भारतवर्ष में इसके बहुत 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 सालों पहले से ये ज्ञान है, परंतु कहीं कुछ गुम हो गया, कुछ दब गया, कुछ खो गया, ऐसा था। सभी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। तो 1992 में डॉक्टर मिकाओ उशुई ने भारत आए थे और भारत आके उन्होंने इस विद्या की खोज की कि टच हीलिंग, छूके चिकित्सा कैसे की जाती है, स्पर्श चिकित्सा कैसे की जाती है। तो उसके बाद ये आया। फिर परंपरागत तरीके से हमारे तक आने में इसके कई टुकड़े हो गए। शुरू में जब डॉक्टर मिकाओ उशुई ने इनको बनाया था, तो वो सिर्फ पेशेंट को पूरा मास्टर बनाते थे और स्कैनिंग करके प्रॉब्लम रिमूव करते थे। स्कैन करके देखते थे कि इनको व्यक्ति को कहाँ प्रॉब्लम है, वहीं पे एनर्जी फ्लो करते थे और वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाता था। तो थोड़ा पहले इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी। कुछ प्रॉब्लम होती थी लोगों को, क्योंकि खाने में प्योरिटी थी, बाकी सब हवाओं में प्योरिटी थी। अभी बहुत मल्टीपल हम फूड हैबिट्स खाते पीते हैं और मल्टीपल वातावरण में प्रॉब्लम हो गए हैं। तो वातावरण में भी पॉल्यूशन हो गया है, फिजिकल बॉडी में वो पॉल्यूशन का असर दिखने लगा है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। खैर, अभी हम प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएंगे, हम आपको कोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर मिकाओ उशुई के बाद डॉक्टर चिजिरो हयाशी मास्टर बने। डॉक्टर चिजिरो हयाशी के बाद श्रीमती हवायो तकाता मास्टर बनी और उन्होंने फिर अपनी ग्रैंड डॉटर को, बेटी उनको बनाया मास्टर। और वो आई थी 1991 में या 92 में इंडिया, भारत, और बॉम्बे में उन्होंने 3 मास्टर बनाया। फिर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा, लोग मास्टर बनने लगे, लोगों को सिखाने लगे। तो उसके बाद इसको कई टुकड़ों में विभक्त किया गया। जैसे फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट डिग्री कोर्स, सेकेंड लेवल सेकेंड डिग्री कोर्स, थर्ड लेवल को, पहले तो थर्ड लेवल एक ही था, बट बाद में थर्ड लेवल को भी पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया गया। थर्ड लेवल ए, थर्ड लेवल बी, मास्टर डिग्री। उसके बाद इतना होने के बाद फिर बाद में और एक आ गया, ग्रैंड मास्टर। तो ये ट्रेडिशनल रेकी कोर्स में 4 भाग किए गए, 5 भाग किए गए, इनफैक्ट 4 भाग। चौथे भाग रेकी मास्टर्स का, थर्ड ए रेकी हीलिंग मास्टर, थर्ड बी रेकी मास्टर और फोर्थ रेकी ग्रैंड मास्टर। तो 4-5 भाग कर दिए गए। अभी जब हम फर्स्ट डिग्री सीखते हैं तो उसमें 2 दिन के क्लास में आपको ये सिखाया जाता है कि आप दूसरों की हीलिंग या अपनी हीलिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट लेवल में सिर्फ आपको टच हीलिंग सिखाई जाती है कि आप छू कर कैसे किसी का इलाज करेंगे। तो छूकर इलाज करने में कोई जरूरी नहीं कि एकदम से टच किया जाए, थोड़ी दूर से 2-3 इंच दूरी से भी आप किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल में टच हीलिंग हुआ, तो हम नजदीक रह के ही सिर्फ हीलिंग कर सकते हैं, बट इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डिग्री किया तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने अपने ऊपर उस एनर्जी को फील किया है, महसूस किया है, आप उसको रिसीव करना और फ्लो करना जानते हैं विथ योर पॉजिटिव थॉट्स, तो ये बिल्कुल 100% इफेक्टिव है। अब इसके बाद आता है सेकेंड लेवल। सेकेंड डिग्री में क्या करते हैं कि डिस्टेंस रेकी सिखाते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे, कोई अमेरिका में है, कोई फ्रांस में है, कोई जापान में है, उसको भी हील कर सकते हैं, या घर में ही, भारतवर्ष में ही, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई बेंगलोर में है, कहीं भी कोई हो, तो आप यहाँ घर से बैठे बैठे हील कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको समय मिले, दिन में, रात में हील कर सकते हैं। जो सेकेंड लेवल में हीलिंग करते हैं, तो अगर बहुत सारी चीजें हमने देखी कि जब हील करते हैं तो जिसको हील किया जाता है वो किस अवस्था में है, कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है और वो क्या कर रहे हैं।
तो एनर्जी को जाना वहां पे और उन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। सेकेंड लेवल में आप सीख जाते हैं और हीलिंग करते हैं। इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। बट जो मैंने महसूस किया है कि टच हीलिंग में आप पेशेंट के साथ जुड़ जाते हो। 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटे की हीलिंग जो करते हो, उस समय आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो उस पेशेंट पे और उसको हील कर पाते हो। पर अगर कोई डिस्टेंस में है तो आप हीलिंग तो भेज रहे हो, अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो एनर्जी थोड़ा जाते 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 उन तक पहुंचते पहुंचते 100% काम करने लग जाती है। या कितनी देर तक आप जुड़ते हो, डिस्टेंस हीलिंग आप कितनी देर कर रहे हो, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो टच हीलिंग में मैंने देखा कि ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा मिलता है 100%। बट डिस्टेंस में कभी कभी थोड़ा थोड़ा वेग हो जाता है, जिसको कई बार क्या होता है कि पेशेंट डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, किसी के थ्रू आता है। मतलब जैसे माँ चाहती है कि मेरे बच्चे की आप हीलिंग करें या कोई, तो रिसीविंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आपकी रिसीविंग उतनी अच्छी नहीं होती, बट रिजल्ट मिलते हैं। मैंने देखा है कि 99.99% रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद आता है मास्टर। अब इन दोनों के बीच में क्या, फर्स्ट लेवल सीखने के बाद जनरली जो ट्रेडिशनल रेकी मास्टर्स हैं वो 21 दिन की प्रैक्टिस करने बोलते हैं कि आप 21 दिन तक अपनी तपस्या करो, उस चीज को, एनर्जी को फील करो, अपने बॉडी से टॉक्सिन्स निकालो। क्योंकि जब आप अपनी हीलिंग करते हो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तब आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि जब मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ तो मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ। फिर सेकेंड लेवल में जब आप डिस्टेंस हीलिंग सीखते हो कि डिस्टेंस से कैसे कर सके, तो आपके कॉन्फिडेंस के साथ वो ज्यादा अच्छा काम करता है। इसके बाद आता है थर्ड लेवल। थर्ड ए में हीलिंग मास्टर की सर्टिफिकेट दी जाती है और थर्ड बी में रेकी मास्टर की सर्टिफिकेट दी जाती है। तो आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो और दोनों अलग अलग भी कर सकते हो। पर सेकेंड डिग्री सीखने के बाद, अगर आपने फर्स्ट डिग्री सीखा हुआ है तो सेकेंड डिग्री सीखने के बाद मास्टर डिग्री सीखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आप जब भी आपको उचित समय मिले और जब भी आपको लगे कि मैं अब सीख सकता हूँ, तो आप वहां उपस्थित होकर सीख लीजिए। पर मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है आप लोगों से कि कोशिश करें कि उस मास्टर से सीखें जिन तक आप पहुंच सकते हैं या जो आप तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि कम्युनिकेशन बना रहे, कम्युनिकेशन गैप ना हो, कि अगर आपको कुछ डाउट आया और आप पूछना चाहते हो, मास्टर इज नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मास्टर को अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे मास्टर से आप सीखें ताकि आप फोन करें या ईमेल भेजें तो मास्टर आपको रिप्लाई कर सके, जवाब दे सके और आपके क्वेरीज को, आपके जो भी पूछने की वो है, जो भी डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सके। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हमारे मास्टर के। मास्टर में सीख लिया, उसके बाद ग्रैंड मास्टर। तो मास्टर फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सिखा सकता है, ग्रैंड मास्टर मास्टर बना सकता है। तो ये फर्क है सीखने के लिए। आप लोग जो भी इच्छा रखते होंगे वो ईमेल कर सकते हैं, मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम जब भी फ्री होंगे आपसे बात करेंगे। अगर किसी को हीलिंग लेनी हो तो हीलिंग के चार्जेज और सिखाने के चार्जेज वो सब मैं ईमेल में आपको बता पाऊंगी। तो अभी मैं वैसे कम हीलिंग लेती हूँ, कम से कम कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम की लिमिटेशन हो गई है, लिमिटेड हो गया है समय कम मिलता है, तो मैं कम ही पेशेंट लेती हूँ। पर रिजल्ट 100% है, इसकी पूरी गारंटी है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सिर्फ समय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर ने बोला अब इनके पास समय नहीं है, तब कृपया मेरे पास ना आए, क्योंकि समय चाहिए हीलिंग के लिए। एनर्जी को टाइम लगता है, 1 महीने से 3 महीने तक हीलिंग हो सकती है। अगर 3 महीने से व्यक्ति के पास टाइम है, 3 महीने तक, तो ही हीलिंग के लिए आप अप्रोच करें। अदरवाइज किसी भी तरह की प्रॉब्लम हील होती है और 100% रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा है कि सीखने के लिए अगर आप ट्रेडिशनल रेकी मास्टर्स के पास जाएं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे, आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन अभी मार्केट में, बाजार में, मतलब समाज में बहुत ऐसे लोग आ गए हैं जो फटाफट सीखते हैं और अर्निंग के पर्पस से,
और वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग आपके डाउट भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है फेक लोग जो आपको बहुत ज़्यादा बातें तो बहुत करते हैं, बहुत बनाते हैं, उन्होंने बुक से और इंटरनेट से बहुत कुछ डाउनलोड करके बड़ा फटाफट बातें सुनाएंगे आपको और बहुत आप इम्प्रेस हो जाएंगे आप, लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं रहेंगे। आप जब उनको अप्रोच करोगे तो ऐसे फेक लोग सिर्फ आपसे मनी कलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको छोड़ देंगे। तो इसके साथ ही बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, और जब जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो ईमेल पे आप मैसेज करें, मैं उस मैसेज को देख के आपको जवाब दूंगी। धन्यवाद।